अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम करता हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप रेडी यानी तैयारी कर रहे हैं, तो जो है आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो बहुत बेहतर जुड़े हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं, तो जो है आप जो है लिंक में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मैं जो है वहाँ पे जो है क्लास 6 का जो आपका ये फिरोजा का उर्दू बुक है वो हमने डाल दिया है। और इसी तरह का जितना भी बुक होगा, जितना भी आपका जो बीपीएससी से रिलेटेड आपका जो चीजें होगी यानी मवाद होगा, यानी जो भी नोट्स होगा, वो मैं टेलीग्राम चैनल में ही डालूंगा। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो है सामान आपके नोट मिल सके और आप वहां से ज्यादा तैयारी कर सके। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा जितना भी हो सके मैं पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा। तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, मैं इंशाल्लाह वहां से आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर दूंगा। जो भी बुक होगा, मैं जो है आपका 6 से लेकर जो 12 तक का जो भी बुक होगा मेरे पास, वो जो है मैं वहां पे डाल दूंगा। उसको भी पढ़ के और उसके अनुसार ही मैं एक सिलेबस बनाया हूँ, और उसके अनुसार ही आपको जो है आपको मुसन्निफिन के बारे में, उसको कौन सा कहानी है, कौन सा क्या है, उसी हिसाब से आपको जो है मैं कराऊंगा तैयारी, ताकि जो है आपको पाठ्यक्रम के आधार पर आपका जो तैयारी है वो जो है बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, तो आप जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। चलिए बिना ताखिर किए हुए मजमून की तरफ, ठीक है, तो उससे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम आज 9 नंबर पे बात करेंगे वासुक्त के बारे में। वासुक्त क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ऐसे अशार जो बतौर मसदस तरजीह बन या तरकीब बन माशूक से जलकर, यानी आपका जो माशूक है से जलकर जो है उसकी शिकायत, इश्क की बुराई, आइंदा के लिए अपनी बेपरवाही और जो है बेजारी में लिखे जाएं, इसे क्या कहते हैं? वासुक्त कहते हैं। वासुक्त में शायर क्या खुसूसियत, शायर खुसूसियत के साथ माशूक की क्या बेवफाई और बेरुखी से तंग आकर महबूब और इश्क से बेजारी का इजहार करता है। महबूब को उस उम्मीद पर जली कटी सुनाता है कि शायद वह माइल बे इल्तफात हो जाए और आशिक के शुकूह का क्या करे, ट्रीटमेंट करे, यानी आपका जो इलाज है वो करे। चुनांचे आशिक मुख्तलिफ हीलो बहानों से माशूक को धमकाता है कि अगर सितम शायरियां बाकी रही तो सब्र का दामन छूट जाएगा और वह इसके इलाहदगी और वह जो उससे इलाहदगी इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है, आपको समझाने की जरूरत नहीं। मैं जो है फटाफट जो है ज्यादा जो है तेजी से जो है इसको क्या करना, खत्म करना चाह रहा हूँ। ये जो आपका जो ये अदबी मुसन यानी आपका जो असनाफ है, इसको जो मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। फिर जो है मेरा अगली क्लास होगा आपका जो है आपका जितने भी मुसन्निफिन है उनका मैं तारुफ करूंगा। जितने भी आपका 6 से लेकर आपका जो 12 तक जितने भी बुक में जो मुसन्निफिन का जो जिक्र है, उनका जो शायरी है, उन मुसन्निफिन के बारे में मैं एक जो है बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगा। लंबी वीडियो नहीं बल्कि एक एक मुसन्निफिन का जो है एक एक दिन का जो है क्लास रखूंगा, जिसमें कि आप सारे के सारे मुसन्निफिन को मैं ले लूंगा और उसमें जो है उनके जिंदगी के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रहेगा। तो आप जो है उनके बारे में, पैदाइश, उसके जो जिंदगी का हालात, जो है हर चीज को आप जान पाएंगे और उसको किस चीज में जो है फन था उनका और किस चीज में वो लिखने में माहिर था। तो ये सब चीज जो है मैं उसमें बताऊंगा, ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने में जो है सहूलत मिले। तो चलिए यहाँ पे जो है ये क्या दिया है, एक जो है आपका वासुक्त दिया है। तो यहाँ पे हम 2-4 लाइन इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वासुक्त में ये दिया है कि सच है हमें को आपके शिकवे बजा न थे, बेशक बेशक सितम जनाब के सब दोस्ताना थे। हाँ जो जफा भी आपने की कायदे से की, हाँ हम ही कारबंद उसूल वफा न थे। लब पर है तलखी मी अयाम वरना फैज, हम तलखी कलाम पे माइल जरा न थे, हम तलखी कलाम पे माइल जरा न थे। तो ये इस तरह से जो है आपका वासुक्त है। तो आई होप आपको वासुक्त के बारे में जानकारी हो गया होगा। और चलिए हम मुख्तसर सा तारुफ करके जो है मैं क्लास को फटाफट आगे बढ़ाता हूं और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूं। चलिए सबसे पहले आज की बात हम करेंगे रेख्ती पर। 10 नंबर पे जो मेरा रेख्ती है, रेख्ती को मतलब आपका जो शायरी सुखन है, यानी जो सिंफ सुखन है, ये रेख्ती क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है रेख्ती, मर्दों के जरिए औरतों की मखसूस जबान, मुहावरे और रोजमर्रा में औरतों के बाहमी मामलात और
जन्सी जज्बात के इजहार पर मबनी शायरी है जो गजल की हैत में लिखी जाती है, मगर इसका अंदाज़े तर्ज लहजा हत्ता के जबान वो बयान गजल से कतन मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद होता है। यानी गजल से क्या होता है, मुख्तलिफ, यानी आपको जो उल्टा होता है। बाज शोरा ने मुस्तजाद की हैत भी रेख्ती लिखी है। चलिए, रेख्ती 19वीं सदी में लखनऊ के खास सकाफती माहौल की पैदावार थी। रेख्ती क्या है, जो 19वीं सदी की जो है क्या है, आपका जो लखनऊ की जो खास सकाफती माहौल की पैदावार थी, जो है संस्कृति, सकाफती संस्कृति की जो है पैदावार थी। इसके अहम शायरों में यार अली जान साहब, क्या है, यार अली जान साहब, सादत या फिर आपका जो यार खां रंगीन, मोहसिन खामोशिन और इंशाअल्लाह खां इंशा शामिल है। आज यह सिर्फ तकरीबन खत्म हो चुकी है। क्या रेख्ती जो है यह जो है सिर्फ तकरीबन खत्म हो चुकी है। मीर यार अली जान का एक रेख्ती कलाम पढ़िए। इसमें जो है आपको जो है यहाँ पे जो है, चंगेज खां से कम नहीं खूंखार का मिजाज, दुश्मन का हो ना हो है मेरे यार का मिजाज, दुश्मन हो ना हो है मेरे यार का मिजाज, दुश्मन हो ना हो है मेरे यार का मिजाज। तो इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम फिर आगे चलते हैं और जो है हम आगे का बात करते हैं। तो इस शायरी को जो है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे की बात करेंगे। आगे जो है इसमें हम बात करेंगे इसका। तो यहाँ पे जो है आपका आगे का जो असनाफ है, ये आपका जो है पैरोडी आ गया है। 11 नंबर में क्या आ गया, पैरोडी आ गया। तो पैरोडी जो है लफ्ज क्या है, पैरोडी लफ्ज पैरोडिया से निकला है। किससे, पैरोडिया से निकला है, जिसके माना है जवाबी नगमा, जिसके माना जवाबी नगमा, एक अदबी तर्ज तख्लीक जिसमें किसी नज्म या नस्र की नकल, ठीक है, किसी नज्म या नस्र की नकल करने के मजाक का रंग पैदा किया जाता है। इस्तिलाह में उससे जो है उससे वह सिर्फ ज़राफत नज्म व नस्र मुराद है जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश की अल्फाज व ख्यालात को उस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासिरात पैदा हो जाए, तासिरात पैदा हो जाए। बाज़ औक़ात सिर्फ एक लफ्ज बदल दिया जाता है और कभी कभी एक हुर्फ या हरकत की तब्दीली से भी पैरोडी हो जाती है। पैरोडी के लिए जरूरी है कि जिस नज्म व नस्र की पैरोडी हो वह मशहूर व मारूफ होता है कि कारी फौरन पहचान ले और उससे भरपूर खत उठा सके, उससे भरपूर क्या हज उठा सके। पैरोडी का मज़हका खैज लफ्जी तसर्रुफ या लफ्जी नकाली भी कह सकते हैं। इब्न इंशा की मशहूर गजल मुलाहजा फरमा, यहाँ पे दिया है कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, ठीक है, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा यह चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, जोगी ही बन जाए मगर, जंगल तेरे पर्वत तेरे बस्ती तेरी सहरा तेरा, इस शहर में किससे मिले हमसे तो छोटी महफिल, हमसे तो छोटी महफिल, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। इस तरह से यहाँ पे इसको पैरोडी कहा जाता है। तो चलिए फिर हम आगे की बात करेंगे। इस शेर को हम आगे तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे का मेरा असनाफ होगा, आपका जो सिंफ होगा वो हम गीत पर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, उर्दू अदब में इब्न इंशा की तसनीफ उर्दू की आखिरी किताब पैरोडी में बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पे क्या है, यानी आपका जो उर्दू अदब में इब्न इंशा की तसनीफ क्या है, इब्न इंशा की तसनीफ जो है क्या है, उर्दू की आखिरी किताब पैरोडी की बेहतरीन मिसाल है। चलिए 12 नंबर पर हम गीत की बात करेंगे। गीत तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि गीत जो है किस तरह का गीत होता है, बहुत तरह का, 2-3 तरह का गीत होता है। तो गीत पर हम बात करेंगे। लुगत में गीत से मुराद राग, ठीक है, सरवर और नगमा, ठीक है, सुरूर, यहाँ पे सुरूर और जो है नगमा के हैं, ठीक है। इसलिए गीत को गाने की चीज समझा जाता है, गीत को क्या, गाने की चीज समझा जाता है, ठीक है। इसका गहरा ताल्लुक मौसीकी से है, यानी तर्ज से है, मौसीकी से मतलब तर्ज से है। जिस तरह से आपका मान लीजिए फिल्मी गाना है, वो क्या है, मौसीकी से गाया जाता है, तर्ज से गाया जाता है। तो इसलिए इसमें जो है सुर और ताल का खास अहमियत हासिल है। गीत में जज्बात व एहसासात और खासकर जो है हज़्र व फराग को बड़े जो है वालहाना अंदाज में बयान किया जाता है।
मौसीकी में गीत सुरों की एक जो है ऐसी लहर होती है जिसमें इंसानी आवाज भी शामिल हो और वह गीत के बोल गाए, इंसानी आवाज भी शामिल हो और वह गीत के बोल गाए। गीत को गाया जाता है और इंसानी आवाज जो कि सुर में अदा की जाती है, गीत को गाया जाता है और जो है इंसानी आवाज में जो कि सुर में अदा की जाती है। इसके साथ ही आलात मौसीकी का इस्तेमाल भी किया जाता है। बाज गीत ऐसे भी हैं जिनमें आलात मौसीकी का इस्तेमाल ममनू होता है और गीत के तमाम तर जज़ियात इंसानी आवाज पर मुश्तमिल होते हैं। गीत के बोल आम तौर पर शायरी पर मुश्तमिल होते हैं और उनको अदा करते हुए सुर और ताल का तमाम तर एहतराम मलहूज खातिर रखा जाता है। गीत को क्या या तो एक ही गायक यानी सिंगर गाता है या फिर मरकजी गुलकार के साथ कई दूसरी आवाजें भी शामिल होती है जो कि सुर को उठाने और उसकी जरूरियात को पूरा करने के लिए शामिल की जाती है। दूसरे गायक आमतौर पर बार बार दोहराए जाने वाले गीत के बोल अदा करते हैं या फिर मरकजी गुलकार के हम आवाज सुरों को क्या है जला बख्शते हैं। ठीक है, फिल्मी सिनात की वजह से इस सिन्फ को बहुत शोहरत मिली, यानी फिल्मी जो है सिनात की वजह से क्या है इस जो है क्या है इस सिन्फ को क्या है बहुत शोहरत मिली, बहुत जो है ये इज्जत में आया है, बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। सिर्फ किसके लिए? फिल्मी सिनात के लिए इस गीत को जो है बहुत शोहरत मिली। तो चलिए हम आगे फिर बात करते हैं। यहाँ पे गीत की कई किस्में हैं जो कि शायरी, आवाज और खतों की बुनियाद पर दर्जा बंदी में ढाली जाती है। लतीफ गीत, उसके बाद क्लासिकी गीत, पॉप गीत या फिर जो है आपका लोक गीत। इसके अलावा वह गीतों की दर्जाबंदी मौसीकी के सिन्फ और गीत के मकसद के तहत भी जो है की जाती है, जैसे कि डांस, रेप, जाज, कंट्री वगैरह। यह बतौर मिसाल बेकल मतलब इत्साही का गीत है कि मैं किसके गीत लिखूं से दो बंद है, यानी ये जो एक गीत का है किसका तो यानी आपका जो बेकल इत्साही है, उत्साही है, उनका गीत का जो यहाँ पे दो बंद जो है लिखा गया है। तो चलिए हम उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे है सहरा सहरा मन का चर्चा गुलशन गुलशन जंग, मैं किसके गीत लिखूं, मैं किसके गीत लिखूं। यहाँ पे दिया है डाली डाली फूल फूल पर करवट ले अंगारे, शबनम शबनम पत्ती पत्ती शोले बानहा पसारे। तो ये क्या है आपका गीत है, तो ये एक गीत की मिसाल है। चलिए हम आगे चलते हैं और आज की जो है आपका 13वीं जो है आपका असनाफ सुखन है ये आपका। तो इसमें हम बात करेंगे शायरों यानी आपका जो असनाफ है इस पर हम बात करेंगे हुजू। ठीक है, तो ऐसा कलाम, ठीक है, ऐसा कलाम या ऐसी नज्म खाह किसी भी हियत में हो जिसमें किसी की मुखालिफत में उस पर तंज किया जाए, यानी आपका किसी की भी मुखालिफत में उसका जो तंज किया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए। उर्दू अदब में मीर की हुजूयात और सौदा की हुजूयात मशहूर है। पहले हुजू को जो है कसीदे के जमन में गर्दाना जाता था, मगर अब यह अपने लिए एक अलहदा शनाख्त बना चुकी है। पहले इसको क्या कसीदा में जो है इसको जाना जाता था, लेकिन अब यह हुजू या क्या किया जाता है, ये अपना ही एक क्या कहते हैं अलहदा जो शनाख्त यानी पहचान बना चुकी है। आजकल सियासी जलसों में क्या हुजू गो शोरा की बड़ी पजीराई होती है। सियासी जलसों में जो है हुजू गो शोरा जो कि एक दूसरे का क्या करता है, बदनामी करता है या फिर उसका जो है उसको क्या क्या करता है उसको जो है क्या किया जाता है, मुखालिफत तंज कसा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। तो इस तरह का जो है आपका सियासी जलसों में होता है। तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने मिर्जा के मीर की हुजू में जो अशार कहे हैं वह कामयाब और फनकाराना तंज की बेहतरीन मिसाल है। 9 अशार की जो है इस हुजू में जो वाकया हुआ है उसका इन्हिसार आखिरी शार पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मजाक भी उड़ाया जाता है। इसमें क्या है, इसको देखिएगा तंज किया जाए या फिर उसका जो है मजाक उड़ाया जाए। ठीक है, मजाक उड़ाया जाए, तो इस तरह से ये है। तो हर वर्क पर है मीर की इस्लाह, लोग कहते हैं सहू कातिब है। तो इसमें फनी तामीर इतनी मुनज़्ज़म और अशार एक दूसरे से इस कदर मरबूत है, यानी मरबूत मतलब एकत्रित है कि इस आखिरी शेर का वार यानी इसका आखिरी शेर का जो वार यकीनी हो जाता है। बगैर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए ऐसी हुजू खुद सौदा ने दूसरी नहीं कही, यानी इस शार में जो है ऐसा जो है उन्होंने बगैर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए ऐसी हुजू खुद सौदा ने दूसरी नहीं कही।
चलिए आगे की हम बात करेंगे यहाँ पे अगला जो 32 नंबर का पेज है मेरा, यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे जो हियत के एतबार से जो तकसीम किया गया है, असनाफ सुखन को तकसीम किया गया है, तो इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे हियत के लिहाज से जो है उर्दू शायरी की 7 किस्में बताई गई है। कितना? हियत के एतबार से उर्दू शायरी की 7 किस्में बताई गई है। और नंबर 1 में है आपका मसनवी, 2 में है रुबाई, 3 में कता, मुसम्मत, तरकीब बंद, उसके बाद तरजीह बंद, उसके बाद नज्म, पाबंद नज्म, मारिया नज्म, आजाद नज्म। नज्म में आपका जो 3 तरह का नज्म है। उसके बाद आपका सैनिट है, तराइले है, उसके बाद हाइको है। हाँ, उसके बाद 11 में जो है आपका क्या दिया है, यहाँ पे 11 में नसरी शायरी दिया है। तो चलिए हम एक एक जो है एक एक को जानते हैं। सबसे पहले हम मसनवी की बात करेंगे कि मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी किस शायरी सुखन को कहेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, मसनवी उस नज्म को कहते हैं जो मसलसल हो और उसमें कोई वाकया, दास्तान वगैरह नज्म या रकम की जाती है। यानी मसनवी जो ऐसा है जो कि बहुत मसलसल यानी सिलसिलेवार चलती जाए, जिसमें जो है कोई वाकया या दास्तान या वगैरह जो है बयान किया जाता हो, और रज़्मिया और बज़्मिया, सूफियाना और अखलाकी मज़ामीन बांधे जाते हैं। लफ्ज मसनवी अरबी जबान का लफ्ज है। किसका जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। यह मसना से मश्तक है, जिसके माने दो दो किया गया या दो दो के हैं। इसके बाहर शेर जो है, शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया दूसरे अशआर के काफिए से मुख्तलिफ होता है, अलग होता है। मसनवी के अशआर एक ही बहर में होते हैं। मसनवी का अशआर क्या होता है? एक ही बहर। बहर के बारे में हम बताए थे। बहर जो है आपका एक जो है आला है शेर को नापने का, कि इसमें किस तरह से कितना वर्ड है, कितना किस तरह से ये जो आला है, तो यहाँ पे इसको नापने का जो है ये है बहर है। तो यहाँ पे चूंकि हर शेर का काफिया दूसरे अशआर के काफिये से मुख्तलिफ होता है और हर शेर में दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको मसनवी नाम दिया गया है। मसनवी की इब्तिदा ईरान में हुई। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, मसनवी की इब्तिदा ईरान में हुई। शाहनामा फिरदौसी और मसनवी मौलाना रूम फारसी के बेमिसाल मसनवियां हैं। शायरी के देगर असनाफ में मसनवी को इसके बाज खूबियों की वजह से फौकियत और बरतरी हासिल है। चुनांचे हाली कहते हैं, मसनवी सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद सिर्फ है। उर्दू में कदीम दक्कनी शोराए किराम ने मसनवी की जो है दाग बेल डाली। दक्कन में सबसे पहली मसनवी फखरुद्दीन निजामी की कदम राव, ठीक है, यानी दक्कन में जो है आपका जो सबसे पहली मसनवी फखरुद्दीन निजामी ने लिखी और उनकी जो मसनवी है वो है कदम राव मिलती है। कुतुब मश्तरी मुल्ला वजही, गुलशन इश्क नुसरती, अली नामा नुसरती, फूलबन, ठीक है, यहाँ पे आपका इब्न निशाती, शहरुल बया मीर हसन, गुलजार नसीम, दया शंकर नसीम और जहर इश्क शौक लखनऊ चंद मशहूर मारूफ मसनविया है। ये जो है आपका चंद मशहूर व मारूफ चंद जो है मशहूर जो है मसनविया है और उनके मुसन्निफ हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे दक्कन की चंद मुमताजी मसनवी निगार शोरा में अशरफ बयाबानी, मेराजी, शमसुल अशाक, उसके बाद यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद वजही गवासी, उसके बाद आपका जो इब्न निशाती, नुसरती और हासिम के नाम काबिल जिक्र हैं। शुमाली हिंद के मशहूर शोरा में मीर तकी मीर, खाजा मीर, मीर असर, उसके बाद मीर हसन, दया शंकर नसीम और मिर्जा शौक के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र है। अब हम इसका जो इज्जाए तरकीबी के बारे में बात करेंगे मसनवी के, तो इसमें सबसे पहला नंबर पर आता है प्लाट, दूसरा नंबर में आता है किरदार और तीसरा नंबर में आता है मंजर निगारी, चौथा नंबर में आता है वाकया निगारी, पांचवा नंबर में आता है जबान और जो है आपका तर्जादा, ठीक है, तर्जादा। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें यानी आपका जो मसनवी में इज्जाए तरकीबी अगर बताया जाए तो इसमें जो है 5 इज्जाए तरकीबी होता है और इसको तरतीब वाइज अगर बताया जाए तो ये आपका तरतीब वाइज ही लिखा हुआ है। तो इसी तरह आपको जो है बताना है प्लाट, किरदार, मंजर निगारी, वाकया निगारी, उसके लास्ट में है जबान और तर्जादा, ठीक है। चलिए
आगे की बात करेंगे हम मसनवी की किस्में हैं, तो मसनवी की किस्में आपको ये दो किस्में होता है, तौज़ीही और बयानिया। तौज़ीही और बयानिया मौजू के एतबार से, किस्में मौजू के एतबार से भी आपका दो होता है, बज़मिया और रज़मिया, जो कि पहले ही मसनवी के जब स्टार्टिंग हुआ था उसी वक्त इसमें बताया गया था। तो इसमें जब मौजू के एतबार से दो किस्में, मसनवी की किस्में दो होता है, और मौजू के एतबार से भी इसका किस्में दो ही होती है। तो यहाँ तक जो आपका क्लियर हो गया। चलिए हम दूसरा नंबर पर बात करेंगे, रुबाई की बात करेंगे। रुबाई अरबी जबान का लफ्ज है। रुबाई क्या अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लग़वी माना चार चार के हैं, यानी चार चार के मतलब रुबाई जो है चार चार के हैं, और इसमें जो शायराना मजमून में रुबाई उस सिन्फ का नाम है जिसमें चार मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। यहाँ पे आपको मुसलसिल मजमून में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको जो है रुबाई के अंदर आपको वही मिलेगा कि चार मिसरों के अंदर ही जो है क्या कि एक मुकम्मल मजमून को अदा करना है, तभी वो रुबाई के बाहर में यानी रुबाई के वजन में, रुबाई की जो है दायरे में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो रुबाई का एक वजन मखसूस है, क्या है हम जो अभी बताएं कि रुबाई का क्या है एक वजन मखसूस है, पहले दूसरे और चौथे मिसरे में काफिया लाना जरूरी है। क्या है कि इसमें जो है एक वजन मखसूस है, इसमें आपको जो है बांध दिया गया है कि पहले दूसरे, ठीक है, पहले दूसरे और चौथे मिसरे में काफिया लाना जरूरी है। तीसरे मिसरे में अगर काफिया लाया जाए तो कोई ऐब नहीं, अगर तीसरे मिसरे में अगर काफिया लाया जाए तो ऐब नहीं, और अगर नहीं लाते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। यानी आपको जो पहला लाइन में भी आपका जो है क्या आना चाहिए, काफिया आना चाहिए, दूसरे लाइन में भी काफिया आना चाहिए, तीसरा लाइन में जरूरी नहीं है, चौथा लाइन में इसका काफिया आना जरूरी है, लाजमी है, और तीसरी लाइन में अगर आ भी गया तो कोई ऐब नहीं है, नहीं आया तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वो आपका रुबाई बन जाएगा। चलिए, इसके मौज़ूआत मुकर्रर नहीं है, उर्दू फारसी के शोरा ने हर नौ के ख्याल को इसमें समोया है। रुबाई की आखिरी दो मिसरे खासकर चौथे मिसरे पर सारी रुबाई का हुस्न व असर और जोर का इन्हिसार होता है। यानी आप जो बयान को लेके चलते हैं तो लास्ट में इसका जो है रुबाई का जो लास्ट जो मिसरे होता है उसमें जो सारी बयान का जो हकीकत और रुबाई का जो हुस्न होता है वो असर होता है उसी में होता है। चुनांचे उलमाए अदब और फसाए सुखन ने इन उमूर को जरूरी करार दिया है। बास ने रुबाई के लिए चंद मानवी लफ्जी खसूसियात को भी लाजिम गर्दाना है। उरूज की मुख्तलिफ किताबों में रुबाई के मुख्तलिफ नाम है, रुबाई, तराना, दो बेती, ठीक है, यहाँ पे नाम आप देख लीजिएगा। रुबाई तो है ही, हम रुबाई पढ़ रहे हैं, इसका जो है तराना और दो बेती, बाज ने जो है चार मसरी, जफ्ती और खसी भी लिखा है। यानी आपका जो अगर इस तरह का नाम आपको देखने को मिले तो आपको ये आपको जो है लिख लेना है कि ये जो है रुबाई की बातें कर रहा है। कौन? दो बेती, तराना, ठीक है, उसके बाद जो है आपका चार मसरी, चार मिसरे पर है, ये जफ्ती और खसी भी है। मौला अहमद रजा की एक रुबाई मुलाजा फरमा, यहाँ पे आपको रुबाई जो है यहाँ पे चार लाइन का एक रुबाई है, तो इसको जो मुलाजा फरमाए तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है काफिया रदीफ भी इस्तेमाल किया है, उसको यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अल्लाह की सरता बकदम शान है यह इंसा नहीं इंसा वह इंसा है यह, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, मेरी जान है ये। इस तरह जो है आपका ये क्या हो गया, रुबाई हो गया चार मिसरों पर। चलिए हम आगे की बात करते हैं, 34 नंबर का पेज में हम चलते हैं। चलिए 34 नंबर का पेज में चलते हैं। इसी का जो है अब जो है आपका तीसरा नंबर पे हम बात करेंगे कता, यानी आपका जो कता क्या है इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कता के लुग़वी माने हम देख लेते हैं। कता क्या है? शायरी की एक सिन्फ है, यह चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है। जैसे रुबाई होता था उसी तरह ये भी क्या होता है, चार मिसरों पर जो है ये भी मुश्तमिल है। दो शेरों के मजमूए को कता कहते हैं, दो शेरों के मजमूए को, यानी दो शेर को एक जगह मिलाकर जो है एक कता बनता है। इसके पहले मिसरे में काफिया या रदीफ की कोई कैद नहीं है, यानी आपका जो इसमें क्या है, इसके पहले मिसरे में काफिया या रदीफ की कोई कैद नहीं, जैसा कि उसमें गजल में कैद था, लेकिन इसमें जो है काफिया या रदीफ की कोई कैद नहीं है। लेकिन दूसरे मिसरे में काफिया लाजमी मौजूद होता है, दूसरे मिसरे में काफिया लाजमी होता है, जरूरी होता है। इसके बाद अगर रदीफ भी लगा दिया जाए तो
रदीफ भी लगा दिया जाए तो मुसन्निफ की मर्जी है, वरना रदीफ के बगैर भी कता के उसूल मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन काफिया जरूरी है, लेकिन क्या है, काफिया इसमें जरूरी है। पहले दो मिसरों के बाद तीसरा मिसरा आता है, तीसरा मिसरा आता है, उसमें भी काफिया और रदीफ की कोई जो है कायद नहीं, लेकिन चौथे और जो है आखिरी मिसरे में दूसरे मिसरे का हम आवाज और काफिया जरूरी होता है। यानी पहले में इसमें कहने का मतलब है कि पहले में कैद नहीं है, दूसरे में कैद है, तीसरे में कैद नहीं, चौथे में कैद है। यानी आपका जो पहले मिसरे में आपको कैद नहीं है, दूसरे मिसरे में आपको लाना होगा, तीसरे मिसरे में लाएंगे तो सही है, नहीं लाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चौथे मिसरे में आपको इसमें लाना होगा। इसको हम फिर से पढ़ेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि मुसन्निफ की मर्जी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कैद नहीं है, यानी आपका जो बताया जा रहा है कि इसके जो पहले मिसरे में काफिया रदीफ की क्या है, कोई कैद नहीं, लेकिन दूसरे मिसरे में काफिया लाना लाजमी और जरूरी होता है। इसके बाद अगर रदीफ जो है क्या किया जाए, अगर जो है इसके बाद जो है अगर रदीफ भी लगा दिया जाए तो मुसन्निफ की मर्जी है, वरना रदीफ के बगैर भी कता की जो है उसूल मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन काफिया जरूरी है, काफिया जरूरी है। पहले दूसरे मिसरे के बाद जो है आपका तीसरा मिसरा आता है, इसमें भी काफिया और रदीफ की कोई कैद नहीं है, लेकिन चौथे और आखिरी मिसरे में क्या होता है, दूसरे मिसरे का हम आवाज, यानी दूसरा में जो हम आवाज जो है या फिर आवाज काफिया जो है क्या होता है, जरूरी होता है। और दूसरे मिसरे के मुताबिक अगर काफिया के साथ रदीफ है तो वही रदीफ जो है आपका जो है छूते मिसरे, यानी आपका जो छूते मिसरे में काफिया के बाद इस तरह लिखा जाता है कि उसके अलहदा कता उस तरह भी लिखा जाता है कि पहले दोनों मिसरों में काफिया या काफिये के साथ रदीफ लगाया जाए, मगर जो है तेरे मिसरे, यानी आपका जो तेरे मिसरे को जो है काफिया और रदीफ से आजाद रखा जाए, मगर आखिरी, यहाँ पे तीसरे होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मिसरा जो है गलत कर दिया है, तो यहाँ पे तीसरे होना चाहिए, तीसरे मिसरे को काफिया और रदीफ से आजाद रखा जाए, मगर आखिरी मिसरे यानी चौथे मिसरे में पहले दो मिसरों का जो है हम आवाज काफिया और वही रदीफ लगाया जाता है। जो का एक कताबा तौर नमूना है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक तो यानी कता आपको जो है पढ़ा यानी दिया जाता है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ए ज़ौक़ बस न आपको सूफी जताइए, ए ज़ौक़ बस न आपको सूफी जताइए, मालूम है हकीकत हूँ हक जनाब की, निकले हो मैं कदे से, अभी मुंह छुपा के तुम, ठीक है, दाबे हुए बगल में सराही शराब की है। यहाँ पे देखिए पहला, यहाँ पे आपको जो है पहला में कैद नहीं था, तीसरा में भी कैद नहीं था, लेकिन यहाँ पे दूसरा में भी आपका दूसरे मिसरे में यहाँ पे कैद है, और यहाँ पे चौथे यानी आखिरी मिसरे में यहाँ पे कैद है। तो दोनों जो है यहाँ पे जनाब की, यहाँ पे शराब की इस तरह से दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इस पर जो है ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इस पर समझाने पे ज्यादा वक्त जाता है, तो मैं जो मुख्तसर सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, और आप जो है इन सवालों को जो है अगर आ जाए तो आप जो है इन सवालों को यानी कोशिश करके जो है आप लिख लें और उनका जो है सही जवाब दे दे, बस मेरा जो है मकसद यही है। चलिए आगे की हम बात करेंगे मुसम्मत पर। हम बात करते हैं कि मुसम्मत क्या है। चौथा नंबर पर मुसम्मत पर बात करते हैं। मुसम्मत अरबी जबान का लफ्ज है। मुसम्मत क्या है? अरबी जबान का लफ्ज है। इसके लगवी माना है पुरोई हुई, ठीक है, यानी पिरोई हुई और जड़ी हुई चीज, यानी आपका अगर धागा से किसी चीज को पिरोया है या फिर जड़ी हुई चीज है, इसका माना ही होता है यानी जड़ी हुई, जुड़ी हुई, ठीक है। चलिए, मुसम्मत एक सनाए लफ्जी भी है, ठीक है, सनाए लफ्जी भी है, जिसकी तारीफ यह है कि जब किसी शेर में असल काफिये के अलावा जो है मस्जा या फिर हम वजन फुकरे या फिर काफिये मजीद नज्म करे तो उसे सिनत मुसम्मत कहते हैं। इस्तिलाह शार में उससे मुराद वह नज्म है जिसका हर बंद एक मुकर्ररा
तादाद की मिसरों पर मुश्तमिल हो। एक बंद में 3 मिसरों से लेकर 10 मिसरों तक हो सकते हैं। इस तरह मिसरों की जो है गिनती के लिहाज से मुसम्मत की 8 किस्में बनती है। मुसम्मत की, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मुसम्मत की 8 किस्में बनती है, जिनमें 4 किस्में मसलस, मुरब्बा, मुखमस और जो है मसदस आमतौर पर मुश्तमिल है, यानी जिनका हर बंद या फिर आपका जो है तरतीब यानी 3, 4, 5 और 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की मशहूर नज्म आपका जो ये मदोजरा इस्लाम है, जज़र इस्लाम है, मदोजर इस्लाम मसदस हियत में है, जो मसदस हाली के नाम से मौसूम है। इस तरह डॉक्टर इकबाल की शहरा आफाक नस्में शुकूह और जवाब शुकूह भी मसदस हियत में है। बेशतर मरसिए भी इसी हियत में लिखे गए हैं। जवाब शुकूह के अशार बतौर नमूना मुलाहिजा फरमा, यहाँ पे भी कुछ जो है आपका क्या दिया है, शेर दिया है। तो इसको हम देखते हैं, 2 या 3 लाइन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताक परवाज मगर रखती है। कुदसी उल असल ठीक है, रफ़ात पर नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पर, खाक से उठती है गर्दों पर गुजर रखती है। इश्क था फितना गुरु, इश्क था फितना गुरु, शरकस वो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। इस तरह से आपका जो ये मिसाल है। चलिए आगे हम बात करेंगे तरकीब बंद की बात करेंगे दोस्तों। हम फटाफट से जो है असनाफ को ले रहे हैं, ठीक है। आप जो वीडियो को जो है शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक जो है पहुंचा देंगे। तो 5वें नंबर पर हम बात करेंगे तरकीब बंद की। तो वह नज्म जिसमें मसलसल 6 से 8 शेर होते हैं। तरकीब बंद आपका जो है वह नज्म जिसमें मसलसल जो है आपका सिलसिलेवार जो है आपका क्या होता है 6 से 8 शेर होते हैं। 7वें या 8वें शेर के जो है 2 मिसरे गुरूह के तौर पर इलाहदा काफिया के जो है लिखे जाते हैं, इलाहदा काफिया के तौर पर क्या होता है लिखे जाते हैं, जबकि हर बंद के काफिया और रदीफ मुख्तलिफ होते हैं। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है 8वें शेर यानी आपका जो ये क्या 6 से 8 शेर लिखे होते हैं इसमें, किसमें आपका यानी तरकीब बंद में। 7वें या 8वें शेर के 2 मिसरे गुरूह के तौर पर इलाहदा काफिया के लिखे जाते हैं, क्या इलाहदा काफिया के लिखे जाते हैं, जबकि हर बंद के काफिया और रदीफ मुख्तलिफ होते हैं। यानी हर बंद के काफिया और रदीफ क्या होता है अलग अलग होते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है उसको अलहदा काफिया लिखे जाते हैं। चलिए नमूने के तौर पर अल्लामा इकबाल की नज्म तुलू इस्लाम से एक बंद है। यहाँ पे आप जो है इनको देख लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी। नमूने के तौर पर खुदाए लम यजल का दस्त कुदरत तो ज़बान तो है, ज़बान तो है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूब गुमान तो है, ए गाफिल के मगलूब गुमान तो है। चलिए 35-36 नंबर का हम पेज देख लेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे है गुमान तो कर परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिनकी गर्द राह हूँ वह कारवां तो है, मका फानी मकी अनियाजल तेरा अब्द तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जावदा तो है, हनाबंद उरूस लाला है, खून जिगर तेरा, तेरी निस्बत बराहिमी है, मेमार जहाँ तो है, तेरी फितरत अमी है, मुमकिनात जिंदगानी की, जहाँ के जौहर मुजम्मर का गोया इम्तिहान तो है, जहाँ अब वो गुल से आलम जावेद की खातिर बनोते साथ जिसको ले गई वह अर मगा तो है, यह नुक्ता सरगुजश्त मिल्लत बेजा से है पैदा के अक़वाम ज़मीन एशिया का पासबान तो है, सबक फिर यहाँ फिर से देखिए ये आपका 2 मिसरे है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का सजात का, सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का सजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आखिरी 2 मिसरे में जो है आपको यहाँ पे क्या एक जैसा जो यहाँ पे बताया गया। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 6 नंबर पर तरजीब बंद, यानी आपका जो तरकीब बंद है तरजीब बंद है। तो इसमें भी हम समझते हैं कि यह तरकीब बंद की तरह होता है, यह भी क्या होता है तरकीब बंद की ही तरह होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा है।
فرق صرف اتنا ہے इसमें فرق यानी इसका जो अंतर है वो सिर्फ इतना है कि इसमें आखिरी ग्रुप के शेर या मिसरे हर बंद में बार बार दोहराया जाता है, जिसे टेप या फिर यहाँ टेप का जो है शेर कहते हैं, जबकि तरकीब बंद में हर टेप में जो है नया शेर होता है। वहां पे क्या होता है, नया शेर होता है, लेकिन यहाँ पे जो उसी शेर को क्या जो होता है दोहराया जाता है, बार बार जो उसको दोहराया जाता है। तरजीह बंद की मिसाल में मौलाना जमीलुर रहमान कादरी का एक नज्म है, ना क्यों कर मदीने पे मक्का हूँ कुर्बान, ना क्यों कर मदीने पे मक्का हो कुर्बान, के हैं जलवाए गर उसमें है, के हैं जलवाए गर उसमें महबूब यज़दा। चलिए आगे की हम बात करेंगे 37 नंबर का पेज पर। तो यहाँ पे है कि बरसते हैं हर वक्त अनवारे सुबह, है हर एक गोशा वहां का गुलिस्ता, अजब दिलकशा है मदीने की गलियां, मुअत्तर है यूं जैसे फूलों की कलियां, वह गलियां जहां पर मलिक सर झुकाए, ठीक है, वह गलियां के आशिक के दिल में समाए, वह गलियां के हैं जिनकी प्यारी अदाएं, किसी को हंसाए किसी को रुलाए, अजब दिलकशा है मदीने की गलियां। फिर से उसी चीज को रिपीट किया गया, मुअत्तर है यूं जैसे फूलों की कलियां। तो इस तरह से यहाँ पे ये आई होप कि इसको आप समझ लिए होंगे। चलिए हम बात करेंगे आपका असनाफ सुखन नज्म पर हम बात करेंगे। ये जो है नज्म आपका 7 नंबर में आपका जो है इस मजमून के एतबार से दिया हुआ है, तो हम नज्म पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नज्म के बारे में दोस्तों आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नज्म जो है बहुत ही जो है मशहूर असनाफ है, और इसको जो है आपको जो है इसके जो है तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, नज्म किस तरह का होता है, बस ये आपको मैं बता देता हूँ और ले चलता हूँ जो है यहाँ पे कि नज्म का लफ्ज आमतौर पर नस्र के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। यानी नज्म का जो नाम होता है वो आमतौर पर नस्र के मुकाबले इस्तेमाल किया जाता है, और जुमला असनाफ शायरी को भी, और क्या होता है, असनाफ शायरी को भी जो है नज्म ही से जो है नज्म ही कहते हैं, ठीक है। इस एतबार से कसीदा, मसनवी, मरसिया, गजल, रुबाई और दीगर असनाफ शायरी नज्म के तहत आते हैं, ठीक है। नज्म ही आपका क्या हो जाता है, ये सब जो है आ जाता है। इसी तरह शायरी की जो है महज एक सिन्फ को भी जो है नज्म कहते हैं, महज एक सिन्फ को भी क्या कहते हैं, नज्म कहते हैं, जिसे आम तौर पर गजल के मुकाबले में पेश किया जाता है। गजल के बरखिलाफ नज्म की हियत मखसूस नहीं होती, लेकिन इसके अशार में ख्याल यानी आपका मजमून का तसलसल पाया जाता है, क्योंकि नज्म किसी एक मौजू पर कही जाती है। नज्म क्या किसी एक मौजू पर कही जाती है। नजीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली, इस्माइल मेरठी, चकबस्त, सरवर जहां आबादी, अकबाल जोश और मुतअद्दिद शोरा ने नज्म निगारी को फरोग दिया। यानी यहाँ पे इतने भी आपका शोरा है, इन लोगों ने क्या किया, यानी नज्म निगारी को जो है फरोग दिया। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं, 38 नंबर का पेज पे चलते हैं और इसी का जो है आगे का हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो है नज्म का जो है वहीं तक जो है खत्म था। अब हम बात करेंगे आदमी नामा अज नजीर अकबर आबादी, ये भी आपका 38 नंबर भी पेज में है, वो 37 नंबर पेज में खत्म था, ठीक है। ये जो आपका 37 नंबर पेज में खत्म था, तो नज्म के बारे में ज्यादा इसमें जो है दिया नहीं था, मुख्तसर ही दिया है, और नज्म के बारे में आप तो जानते ही हैं, इसलिए इसमें ज्यादा दिया नहीं है। चलिए आगे की बात करेंगे, यहाँ पे हम जो है आदमी नामा पर बात करेंगे। अज नजीर अकबर आबादी, दुनिया में बादशाह है 100 है, बादशाह है 100 है वह भी आदमी, और मुफलिस वो गदा है 100 है वह भी आदमी, जरदार बेनवा है 100 है वह भी आदमी, नियामत जो खा रहा है 100 है वह भी आदमी, ठीक है। टुकड़े जो मांगता है 100 है वह भी आदमी, अब्दाल व कुतुब व गौस वो वली आदमी हुए, मुनकिर भी आदमी हुए, और कुफ्र के भरे क्या क्या करिश्मे कश्फ व करामात के किए, हत्ता के अपने जहद व रियाजत के जोर से खालिक से जामिला है 100 है वह भी आदमी, फिरऔन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बेहिश्त बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहता था बरमला, यह बात है समझने की आगे कहूँ मैं क्या, यह बात है समझने की आगे मैं कहूँ क्या, यहाँ तक जो हो चुका है 100 है वह भी आदमी।
उर्दू नज्म की हैयत के एतबार से 3 अहम किस्में हैं। उर्दू नज्म की हैयत से जो है 3 अहम क्या है, अक़साम है, किस्म है। पाबंद नज्म, उसके बाद नज्म मारिया और आजाद नज्म। नज्म की क्या है 3, यानी पाबंद नज्म, नज्म मारिया और आजाद नज्म। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। और जो है आज जो है थोड़ा लंबी क्लास होगी, तो दोस्तों घबराए नहीं, मैं जो है कल तक जो है ये जो है असनाफ़े अदब को मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो है फिर मैं आगे की क्लास को मैं यानी आपका जो कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे जो है 3 जो है पाबंद, यानी आपका जो नज्म की जो है क्या होता है, उर्दू नज्म की हैयत के एतबार से 3 किस्म होता है, पाबंद नज्म, नज्म मारिया और आजाद नज्म। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे यानी आपका जो है नज्म, पाबंद नज्म पर हम बात करेंगे। पाबंद नज्म में दिया है कि पाबंद नज्म में आपका जो बहर व काफिया, ठीक है, बहर व काफिया की पाबंदी की जाती है। जिस तरह के यहाँ पे पाबंद से जो है आपका माना निकल के ही आ जाता है पाबंद, यानी बांध देना। तो इसी तरह यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि पाबंद नज्म में बहर व काफिया की पाबंदी की जाती है। इसके सारे मिसरे एक ही बहर में होते हैं, यानी एक ही औजान में होते हैं। अशआर में काफिया की पाबंदी की जाती है। अशआर में क्या, काफिया की पाबंदी की जाती है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। इसलिए इसे मुक़फ़ा नज्म भी कहा जाता है, कहते हैं इसे क्या कहते हैं, मुक़फ़ा नज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसे मुक़फ़ा नज़्म भी कहते हैं। बाज़ औक़ात काफ़िया के साथ रदीफ़ का भी इल्तिज़ाम किया जाता है। आपका जो 1857 से पहले सिर्फ पाबंद नज़्म ही का रिवाज था, यानी 1857 से पहले क्या, पाबंद नज़्म का ही रिवाज था। आज भी मारिया नज़्म या फिर आज़ाद नज़्म के साथ पाबंद नज़्म ही ज्यादा लिखी जाती है। डॉक्टर इकबाल की सारी शायरी पाबंद नज़्म है। डॉक्टर शनी इकबाल की जो है सारी नज़्म क्या है, पाबंद नज़्म है। चुनांचे यहाँ डॉक्टर इकबाल की नज़्म लाला शेहरा के अशआर दिए जा रहे हैं, जिससे अंदाजा हो सकता है कि किस तरह पाबंद नज़्म की एक ही वजन और काफिये में पाबंदी की जाती है। तो चलते हैं और पढ़ते हैं इस नज़्म को, और जो है आपको ज्यादा से ज्यादा इस नज़्म को पढ़ने से समझ में आएगा। यह गुंबदे मीनाई यह आलमे तन्हाई, यह गुंबदे मीनाई यह आलमे तन्हाई, मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई। भटका हुआ राही में भटका हुआ राही तू, मंजिल है कहाँ तेरी ऐ लाला सहराई। खाली है कलीमों से यह वो कमर, वरना तो शोला सिनाई में शोला सिनाई। तू शाख से क्यों फूटा मैं शाख से क्यों टूटा, तू शाख से क्यों फूटा मैं शाख से क्यों टूटा। एक जज्बा पैदा एक लज्जत यकताई, गाज से मोहब्बत का अल्लाह निगहबान हो। हर कतरा दरिया में दरिया की ही गहराई, इस मौज से उस मौज के मातम में रोती है भंवर की आंख। दरिया से उठी लेकिन साहिल से न टकराई। है गर्मी आदम से हंगामाए आलम गरम, है गर्मी आदम से हंगामाए आलम गरम। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करेंगे। यहाँ पे आलम गरम, सूरज भी तमाशाई तारे भी तमाशाई, सूरज भी तमाशाई तारे भी तमाशाई। ए बाद बयाबानी, मुझको भी इनायत हो खामोशी वो दिल सोजी शर्मस्ती वो रानाई। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है पाबंद नज़्म की जो वजन है, जो बहर है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मारिया नज़्म की। चलिए हम चलते हैं मारिया नज़्म की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मारिया नज़्म ऐसी नज़्म है ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें वजन भी होता है और जो है क्या होता है, अरकाने बहर की पाबंदी भी की जाती है। इसमें वजन भी होता है और इसमें जो है अरकाने नज़्म की, अरकाने जो है बहर की जो है पाबंदी भी की जाती है। अलबत्ता इसमें काफिया और रदीफ से काम नहीं लिया जाता। इसमें क्या किया जाता है, अलबत्ता जो इसमें काफिया और रदीफ से काम नहीं लिया जाता। चूंकि यह नज्म काफिया से आरी होती है, इसलिए इसे नज्म मारिया यानी गैर मुकफ़ा नज्म कहते हैं। यहाँ इस्माइल मेरठी की नज्म चिड़िया के बच्चे के चंद आशार दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको इस नज्म से ज्यादा आपको जो है समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम इस नज्म को पढ़ते हैं कि दो तीन छोटे बच्चे चिड़िया के घोंसले में चुपचाप लग रहे हैं सीना से अपनी माँ के। चिड़िया ने ममता से फैला के दोनों बाजू
अपने परों के अंदर बच्चों को ढक लिया है, अपने परों के अंदर बच्चों को ढक लिया है, इस तरह रोजमर्रा करती है माँ हिफाजत, इस तरह रोज करती है माँ हिफाजत, सर्दी से और हवा से, सर्दी से और हवा से रखती है गरम उनको, सर्दी से और हवा से रखती है गरम उनको। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस शेर से जो है ज्यादा से ज्यादा आपको पता चला होगा कि जो है आपका मारिया नज्म किस तरह से होता है। इसमें जो है औजान का भी जो है अरकान बाहर की भी जो पाबंदी की जाती है, लेकिन काफिया और रदीफ से काम नहीं लिया जाता। इसको क्या कहते हैं हम, आपका जो मारिया नज्म कहते हैं, नज्म मारिया कहते हैं, मारिया नज्म। चलिए आगे हम बात करेंगे मंदर बाला शेर में एक शेर का काफिया दूसरे से मुख्तलिफ है, एक शेर का काफिया दूसरे से मुख्तलिफ है, इसमें किसी काफिये की जो है पाबंदी नहीं की जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे आजाद नज्म के बारे में। तो आजाद नज्म में ये जो है मगरिबी हैत में आजाद नज्म को बहुत मकबूलियत हासिल है। इसमें काफिया रदीब की पाबंदी नहीं की जाती, इसमें क्या काफिया रदीब की पाबंदी नहीं की जाती है, बहर की भी पाबंदी नहीं होती है, अलबत्ता बहर के अरकान और उसके औजान या सूती बंदिशों की पाबंदी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मारिया नज्म में बहर के मुकर्ररा औजान इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे मारिया नज्म में क्या होता था, बहर के मुकर्रर औजान इस्तेमाल होते हैं, जबकि आजाद नज्म में अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती है, जिसकी वजह से मिसरे छोटे बड़े होते जाते हैं, जिसकी वजह से मिसरे क्या होता है, छोटे बड़े होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक आजाद नज्म का इक़्तिबास देखिए कि मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शमा सुबह वतन, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन, तिश्नगी तिश्नगी थी मगर तिश्नगी में भी शरशार थे, प्यासी आंखों की खाली कटोरे लिए मुंतजर मर्दोजन। इन मिसरों में अव्वल तो यह कि किसी काफिये की पाबंदी नहीं मिलती है, और दूसरी खसूसियत यह है कि तमाम मिसरे एक वजन में नहीं है, यानी आपका जो वजन, यानी इसमें अगर इतना वर्ड है तो इसमें भी आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आपका 10 वर्ड है तो यहाँ पे आपका 4-5 में ही इसको इख्तिताम पर यानी खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक वजन में नहीं है, तो इसी को हम बहर कहेंगे, इसी को वजन कहेंगे। तो यहाँ पे जो आपका वजन नहीं है, एक वजन में नहीं है, एक बहर में नहीं है और ना ही बहर की, जिसकी वजह से कोई मिसरा तवील हो जाता है और कोई जो है मुख्तसर, कोई भी छोटा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे सैनिट की बात करेंगे, सैनिट की बात करेंगे। सैनिट मगरिबी शायरी की एक कदीम सिन्फ है और यह 14 मिसरों की एक ऐसी नज्म है जिसमें एक बुनियादी जज्बा या ख्याल को 2 बंदों में पेश किया जाता है। यानी सैनिट मगरिबी यानी आपको जो पश्चिमी शायरी की क्या है, एक कदीम यानी पुराना सिन्फ है और यह 14 मिसरों की एक ऐसी जो है नज्म है, यानी 14 मिसरों पर एक ऐसी, सैनिट का मतलब 14 आपका जो है यहाँ पे सैनिट आपको ध्यान में रखिएगा, सैनिट 14 मिसरों पर, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्या है, सैनिट जो है आपका यह 14 मिसरों की एक ऐसी नज्म है जिसमें एक बुनियादी जज्बा यानी एक बुनियादी जज्बा या ख्याल को 2 बंदों में पेश किया जाता है। पहले बंद में 8 और दूसरे बंद में 6। पहले बंद में एक ही क्या कर जज्बा या फिर ख्याल को 2 बंदों में पेश किया जाता है। पहले बंद जो है आपका 8 मिसरे का होता है और दूसरा मिसरा आपका जो दूसरा बंद जो है वो 6 मिसरे के होते हैं। पहले बंद में ख्याल का फैलाव होता है, पहले बंद में क्या होता है, ख्याल का जो है फैलाव होता है, उसको जो है कुशादा किया जाता है, उसको जो है फैलाया जाता है। और दूसरे बंद में जो है जब छठा यानी शुरू होता है तो दूसरे बंद में उसकी जो है तकमील की जाती है। कहीं कहीं पहला बंद 12 मिसरों पर, दूसरा बंद जो है दूसरा बंद जो है 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। और ये जो है क्या होता है, कहीं यानी 8-6 भी हो सकता है। इस बात यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि जो है 8-6 भी हो सकता है और जो ये 12-2 भी हो सकता है। कहीं कहीं पर जो है क्या होता है 12 मिसरों पर 2 बंद मिसरों पर क्या है, ठीक है, दूसरा बंद 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। 14 मिसरों की पाबंदी जरूरी है, 14 मिसरों की पाबंदी इसमें जरूरी है। किसमें आपका ये जो है आपका सैनिट में 14 मिसरों की पाबंदी जरूरी है। तो वो हो सकता है 8-6 भी हो सकता है, आपका क्या होगा तो 8-6 भी हो सकता है, या फिर आपका जो है 12 और 2 भी हो सकता है। लेकिन आपका 14 बंद इसमें जो है 14 जो है इसमें जरूरी है। तो इस तरह से ये जो सैनिट इसको हम कहेंगे। चलिए इसमें काफियों की तरतीब बदलती रहती है, इसमें काफियों की तरतीब जो है बदलती रहती है, ठीक है।
चलिए बतौर मिसाल अलीम सबा नवेदी, ठीक है, अलीम सबा नवेदी का जो लिखा हुआ एक नातिया सैनिट है, इसको हम पढ़ते हैं। कौन आया है मेरे दिल में आज, कौन आया है मेरे दिल में आज, भाग नस नस का नूर आवर है, जात कितनी सरवर आवर है, मेरे अंदर है सरखोशी का राज, आरजू का सुहाग महका है, मुस्कुराहट की हुक्मरानी है, ओज पर चाह की जवानी है, जिंदगानी का भाग महका है। ठीक है, मुझ में एक नूर है, बहारें हैं, फूल कलियां चमन चमन मुझ में है, रंग वो बू का है, बागपन मुझ में, रहमतों के हुसैन नजारे हैं, मेरी एक किस्मत है, मेरी किस्मत है कितनी नूरानी, मुझ में एक रोशनी है कुरानी, मुझ में एक रोशनी है कुरानी। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों 9 नंबर में तराइले की बात करेंगे हम। तराइले में किस तरह से जो है किया जाता है। तराइले में फ्रांसीसी शायरी की एक मकबूल जो है सिन्फ तराइले है, यानी फ्रांसीसी, आपका जो फ्रांसीसी शायरी की जो है क्या मकबूल यानी मशहूर सिन्फ तराइले है। यह एक तरह का जो है बंद है, यह क्या है, एक तरह का बंद है, एक ही बंद में नज्म मुकम्मल हो जाती है। तराइले में क्या होता है, एक ही बंद में नज्म मुकम्मल हो जाती है। यह 8 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, यह नज्म जो है 8 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म होती है। इसमें सिर्फ 2 काफिये, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 काफिये होते हैं और इसकी खास तरतीब होती है। इसमें पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और सातवां और दूसरा, छठा, आठवां मिसरा हम काफिया होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तरतीब होती है। इसमें जो पहला, उसके बाद तीसरा, चौथा, यहाँ पे क्या था, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद फिर सातवां, और यहाँ पे है दूसरा और छठा, यहाँ पे छठा नहीं है तो छठा और जो है आपका 8वां मिसरा क्या होता है, हम काफिया होते हैं। बतौर मिसाल रऊफ खैर का एक तराइले टाइम कैप्सूल जो है, इसको हम पढ़ेंगे तो जिसमें आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो बनो उम्मिया ही बाकी, ना है बनो अब्बास, ठीक है, ना है बनो अब्बास, ना अपने आप को दोहरा के थक सकी तारीख। यहाँ पे दूसरा में क्या है, काफिया नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या बताया है कि यहाँ पे जो है आपका यानी आपका दूसरा, छठा और आठवां, दूसरा, छठा और आठवां मिसरे जो हम काफिया होते हैं। तो चलिए हम मिलाते हैं, हम काफिया को मिलाते हैं। तो यहाँ पे पहला में अब्बास है, तो यहाँ पे दूसरा यानी आपका जो है इसमें न अपने आप को दोहरा, न अपने आप को दोहरा के थक सकी तारीख, हवा वो हर्ष भला, हवा वो हर्ष भला किसको आ सके हैं रास, ठीक है, बनु उमिया ही बाकी, ना है बनु अब्बास। तो यहाँ पे आपका जो है ये क्या है, एक हो गया, उसको इसको दूसरा यानी तीसरा बोलेंगे, इसको चौथा बोलेंगे, इसको जो हम 5वां बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं और हम इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है दूसरा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, काफिया नहीं है। तीसरा यानी इस लाइन को आप पढ़ लीजिए, 1 2 3 4 5 यानी छठा भी नहीं हो रहा है। सातवां इसमें आपका जो है सातवां इसमें आ जाएगा यानी आपका, और 8वां जो है आपका ये नहीं है। तो इसमें इसी तरह का बताया है कि यहाँ पे जो है आपका इसमें पहला तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा पांचवा और जो है क्या सातवां क्या होता है, सातवां जो है आपका सातवां और जो है इसमें सातवां यहाँ तक हो गया। और यह दूसरा, छठा, आठवां जो है मिश्रा हम काफिया होते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्लियर किया है, तो आप यहाँ से आई होप समझ में आपको आ गया होगा। चलिए हम आगे की बात करेंगे, हाइकू की बात करेंगे। चलिए तो हाइकू जो है यह एक कदीम जापानी सिन्फ है, या क्या है, जापानी सिन्फ है। इस सिन्फ को उर्दू और अंग्रेजी से अपनाया गया, क्या उर्दू और अंग्रेजी से अपनाया गया। इसमें सिर्फ 3 मिसरे होते हैं, मगर शर्त यह है कि इन तीनों मिसरों के जुमला अरकान 17 हो, जुमला अरकान क्या हो, 17 हो। बेकल उत्साही के 2 हाइको बतौर मिसाल फरमाए। इसमें आपका क्या होता है 17 यानी जुमला अरकान 17 हो। तो ये क्या है, तीनों मिसरों के जो है, तीनों मिसरों के जो है यानी तीनों क्या इनमें जो है तीनों मिसरों के जो है जुमला अरकान 17 हो। तो यहाँ पे जो है तीनों मिसरे इसी तरह से दिया गया है। तो बेकल खड़ा द्वार पर फूंक के अपने घर को खुद ही जुर्म धरे संसार पर, जुर्म धरे संसार पर, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइकू दिया हुआ है। तो अब अपने कानून में यहाँ पे देखिए दूसरा है, अब अपने कानून में चोर शाह सब एक है जैसे, बिन मतलब मजमून में, बिन मतलब मजमून में। तो इस तरह ये क्या है, हाइकू है। तो चलिए अब जो है दोस्तों यहाँ पे जो है
अब आ गया है आपका जो है नसरी शायरी, यानी आपका जो है ये जो है नसरी असनाफ में आ गया है। तो अभी तक जो है असनाफ सुखन खत्म हो गया, असनाफ शायरी जो है अभी तक हम खत्म कर चुके हैं। इंशाल्लाह इस पर जो है हम कल बात करेंगे और कल जो है इस क्लास की जो है इख्तिताम कर देंगे, यानी असनाफ अदब को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी और ज्यादा से ज्यादा समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है कोई भी आपको अगर किसी भी माध्यम से आपको अगर कुछ कहना है और अगर कुछ सुझाव भी देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरे जो है थंबनेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ भी अगर कहना है तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। और जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ जाएं, मैं उनका जो है लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। तो आपको क्या होगा, उससे जो है ज्यादा से ज्यादा मटेरियल, जितना भी बीपीएससी तैयारी आप कर रहे हैं, जितना हमको हो सकेगा, हम जो है खुद भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको जितना हो सकेगा हम जितना कोशिश करें कि बहुत ज्यादा मटेरियल आपके लिए लाऊं और जो है आपको ज्यादा प्रोवाइड करा सकूं। तो इस तरह से जो है आपको मैं जितना भी मटेरियल हो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में देता रहूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।